जय हिंद मेरे प्यारे फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। जिनको पता नहीं है, फानूस का मतलब है ग्लास शील्ड। जो लैंप में यूज़ होता है ना, लाइट लैंप में जो ग्लास शील्ड यूज़ होता है उसको बोलते हैं फानूस। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस विश्वास, इस जोश और इस मजबूत उम्मीद के साथ हमें अपना रिमेनिंग डेज के प्रिपरेशन को जारी रखना है। और स्वागत है आप लोगों का ज्योग्राफी कंप्लीट एनालिसिस और स्ट्रेटजी मैप फॉर रिवीजन ऑफ ज्योग्राफी के पार्ट 2 सेक्शन में। और पार्ट 1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके उस लिंक को वीडियो को देख सकते हो। अभी बात करते हैं इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की, और इस सेक्शन से एवरेज 5 क्वेश्चन आया है इन 6 सालों में। इस सेक्शन के लिए बेस्ट बुक है क्लास 11 एनसीईआरटी बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर आप लोग इस बुक को 1 या 2 बार पढ़ लिए हैं तो चैप्टर्स को प्रेफरेंस वाइज या इम्पोर्टेंट वाइज कैटेगराइज करके रिवीजन कीजिए। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर इंडिया एंड इट्स लोकेशन से या उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे। चलिए इन तीनों क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लैटिट्यूड पास करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट के ऊपर से। सेकंड क्वेश्चन, गल्फ ऑफ मन्नार, पल्क बे, पल्क स्ट्रेट उनके सीक्वेंस के ऊपर है। और आप लोग जैसे देख रहे हो, थर्ड क्वेश्चन मैच द लिस्ट टाइप का क्वेश्चन है और बॉर्डर ऑफ सिक्किम के रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस को देख के हमें यही समझ में आ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन से स्टेट से पास होता है, उनको हमें जानना है। इंडियन स्टेट्स जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर करते हैं, और इंडियन स्टेट्स जिनके ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर है और ना तो कोस्टलाइन है, जिसका मतलब क्या है, वो लैंडलॉक्ड है, वैसे टाइप के स्टेट, उन सब के नाम हमें जानने हैं। और नेक्स्ट 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और पल्क स्ट्रेट किसको सेपरेट करते हैं, उन सब इंफॉर्मेशन को एग्ज़ाम के पहले एक बार देख के जाना है। गल्फ ऑफ कम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पल्क स्ट्रेट और पल्क बे के लोकेशन को मैप में देखना है। यूनिट 2 फिजियोग्राफी की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी से 2016, 2017, 2018 और 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, बट कुछ टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है। वो टॉपिक्स हैं हिमालयस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डिफरेंट रेंजेस जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीरपंजाल और शिवालिक के नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, और हिमालयस के डिफरेंट पासेस के नाम और उनके लोकेशन। क्लास 9 कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1 बुक का पेज नंबर 14 का लोअर पार्ट में एक बॉक्स है, हेडिंग दिया हुआ है कोरल, उसको आपको देख के जाना है। और कोरल रीफ्स के साइट इंडिया में कहाँ पे है उसको भी आपको अच्छी तरह से देख के जाना है। अरावलीज, विंध्यास, दरबार्स, उनके फॉर्मेशन के एज और इंडियन पेनिनसुलर सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बट इंडियन पेनिनसुलर सिस्टम का जो रिवर्स है, उन रिवर्स से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन रिवर्स का कैचमेंट एरिया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, उनका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, रिवर का कैरेक्टरिस्टिक्स और उनसे रिलेटेड फेमस फॉल्स का क्वेश्चंस पूछे गए थे। चैप्टर 4 क्लाइमेट से इन 6 सालों में खाली 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट इस चैप्टर को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन से लगातार 2015, 2017, 2018, 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स को लिस्ट आउट करना है, और स्पेशली नेशनल पार्क्स के लोकेशन को देखना है, क्योंकि कभी कभार आपको नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में
अरेंज करने के लिए बोलते हैं। फेमस बर्ड सेंचुरी के नाम एक बार देख के जाना है, क्योंकि 2017 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके रीजन, जैसे कि ट्रॉपिकल डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, और बाद में हर फॉरेस्ट टाइप रिलेटेड जो भी वेजिटेशन है उनके नाम, लाइक मेहोगिनी, रोसवुड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से रिलेटेड है, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड ट्रॉपिकल डिसिडियस, अकिया ट्री थॉर्न फॉरेस्ट और लिचेंस माउंटेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। चैप्टर 6 सॉइल से इन 6 सालों में 2015 में खाली एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा सॉइल कौन से कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और ये टाइप ऑफ सॉइल इंडिया के कौन से रीजन में पाया जाता है, इस चीज़ को आपको देख के जाना है। 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, रेगुलर सॉइल इज़ मोस्ट सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए ग्राउंड नट, ऑप्शन बी टबाको, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी सुगर क्रीन। आंसर क्या है? आंसर कमेंट में आप लिखिए जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है वो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, उससे आपको मिल जाएगा आंसर। लास्ट एंड थर्ड पार्ट मिसलेनियस टॉपिक, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी रिलेटेड टू इंडिया एंड वर्ल्ड के क्वेश्चन रहते हैं, जहाँ से एवरेज 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस टॉपिक के 2 सबसेक्शन हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी रिलेटेड टू इंडिया एंड ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी रिलेटेड टू वर्ल्ड। ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू इंडिया से सेंसस, एग्रीकल्चर, पोर्ट्स, ट्राइब्स, डैम्स और माइंस के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। सेंसस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है और इन क्वेश्चंस को सही करने के लिए आप लोगों को क्लास 12 का बुक इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना है। इंडियन पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी 2016 में एक क्वेश्चन आया था। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का पेज नंबर 128 और पेज नंबर 130 में जो बोल्ड लेटर्स में पोर्ट्स मेंशन किया गया है उनको आपको देख के जाना है। एग्रीकल्चर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग क्लास 10 बुक के चैप्टर 4 से पढ़ें। इस चैप्टर में आप लोगों को खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जेड क्रॉप्स कौन से हैं देखने हैं। व्हीट, माइस, कॉटन, कॉफ़ी, उनके कल्टीवेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उनको देखना है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट नेम्स, उनको देख के जाना है। माइंस के क्वेश्चन 2015 और 2017 में पूछे गए थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स के लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट के नाम, फेमस ऑयल फील्ड्स के नाम, लोकेशन को देखना है, और फेमस माइंस के नाम एक झलक देख के जाना है। ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्लास 10 का बुक में चैप्टर 5 में मिलेगा। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और डैम के ऊपर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा डैम कौन से रिवर के ऊपर है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से हम कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स को देखते हैं। फर्स्ट, सलाल डैम और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जम्मू में चिनब नदी के ऊपर बनाया गया है। सेकेंड, बकरा नंगल डैम जो गुरु गोविंद सागर लेक को फॉर्म करता है, ये सतलज नदी के ऊपर बना है। तेहरी डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम है और ये भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। नरोरा डैम गंगा नदी के ऊपर है। राणा प्रताप सागर डैम गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैरेज चंबल नदी के ऊपर है। सिक्स्थ, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है। पंपा सागर डैम ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर है और तुंगभद्रा नदी कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। मेटूर डैम ये कावेरी नदी के ऊपर है। पेरियार डैम ये कार्डेमम हिल्स में सिचुएटेड है और ये पेरियार नदी के ऊपर है। नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर के ऊपर है। हीराकुद डैम महानदी रिवर के ऊपर है। रियान डैम जो इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक गोविंद बल्लभ पंत सागर को फॉर्म करता है और ये डैम रियान नदी के ऊपर है। मैथुन, तिलैया, कोनार और पंचित डैम को मिला के दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनता है।
वर्ल्ड ज्योग्राफी से पॉट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको क्लास 12 का बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के पेज नंबर 89 में मिलेगा। जितना भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हमने प्रोवाइड किया है उसको अगर आप लोग समझ के यूटिलाइज करते हो अपने ज्योग्राफी के रिवीजन के टाइम, तो ये रिवीजन आप लोगों के लिए टारगेटेड रिवीजन रहेगा, जिसके कारण आप लोग हाई एक्यूरेसी के साथ ज्योग्राफी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और एक बात, लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर रिलाय करना है, अपने खुद के स्ट्रेटजी के ऊपर विश्वास करना है और मन से मेहनत करना है। आप लोगों के माइंड में एक ना एक बार एक क्वेश्चन आएगा कि आपका मेहनत काम करेगा या नहीं। ये थॉट सबके माइंड में आता है, जिसने 10 बार रिवीजन कर लिया है उसके भी और जिसने एक बार रिवीजन किया उसके भी। इसलिए आपको अपने खुद को कहना है, आई विल प्रोवाइड माई बेस्ट एंड दिस इज द अल्टीमेट एंड लास्ट थिंग आई नो एट दिस मोमेंट। रिजल्ट का फिक्र बाद में कर लेंगे, एग्ज़ाम के बाद बहुत टाइम पड़ा होगा, उसमें हम सोच लेंगे क्या होगा। अभी हम कुछ पढ़ते हैं, काम करते हैं। एंड कीप इट अप ऑल माई फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स, बी कॉन्फिडेंट, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।